नमस्कार, मैं हरीश गौड़ आपके सामने फिर से हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो लेकर फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी हमारी आदतें, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, इंप्रेशंस कैसे बनते हैं। आज बात करेंगे कि उनको परिवर्तन कैसे करें, कैसे चेंज करें। तो इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे साथ फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बताया मैकेनिज्म के बारे में कि कैसे हमारे जो है आदतें, इंप्रेशंस और बिलीफ सिस्टम्स बनते हैं। बचपन में बड़े हम इनोसेंट होते हैं, लेकिन ये जो इंप्रेशंस और ये सब आदतें जो पड़ी हैं ना, ये जो बिलीफ सिस्टम्स बने, इनको चेंज कैसे करें, ये बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में हमें पता लगे। ये जो बचपन से हमारे जो इम्प्रेशंस बने हैं अर्थात प्रभाव, हम किसी बात के प्रभाव में आ गए, बिलीफ सिस्टम अर्थात आस्थाएं बन गई हैं जी, कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही होगा, है ना। आज मंगलवार है तो ऐसा ही होगा, मंगलवार मेरे पे भारी है, शुक्रवार मेरे पे भारी है ना, मेरे पे शनि की दशा है ना। ये बिलीफ सिस्टम है ना। बिल्ली रास्ता काट गई तो काम खराब होगा ही होगा ना। बहुत सारे सुपरस्टिशन, बहुत सारे सुपरस्टिशन, जी जी, बहुत सारे हैं। तो उसका शक्ल देख ली तो मेरा काम खराब हो जाएगा जी, वो व्यक्ति मेरे लिए कुछ ऐसा करता है। आधे से ज़्यादा लोग तो इसी में उलझे हुए हैं कि नेल्स कट नहीं करने हैं, घर में नहीं करते, इस डेट को, इस वार को नहीं करने हैं, ये बाल नहीं कटाने हैं, कपड़े थर्सडे को नहीं धोने हैं, बाल थर्सडे को नहीं धोने हैं। मतलब मेरा ये नंबर मेरे लिए आज 3 नंबर नुकसानदायक, जीवन में 5 नंबर नुकसानदायक। जीवन में सोचने के लिए और भी बहुत कुछ है, कम तो ये बिलीफ सिस्टम्स है ना हमारे जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, कई बार ब्लॉकेज कर देते हैं। और हमारी जो संस्कार पड़ गए, संस्कार जैसे ये बताया ना, टाइप ए नेचर, टाइप ए बिहेवियर, हर बात पे प्रेशर, हर चीज में प्रेशर में रहना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर। इस ढंग से काम होगा तो ठीक है, इस ढंग से नहीं होगा तो काम खराब हो जाएगा। हमारी नेचर परफेक्शनिस्ट, कॉम्पिटिटिव, एग्रेसिव, पॉलीफिजिक्स में बहुत सारे काम, ये हमारी क्या बन गए, ये आदत पड़ गई है, संस्कार बन गए है ना जी। किसी व्यक्ति के हम ऐसे इंप्रेशन में आ जाते हैं कि वो व्यक्ति को देखते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। उसका इंप्रेशन हमारे पे इतना होता है। वो किसी अच्छे व्यक्ति को भी हम देख के उसके बारे में इतना गलत इंप्रेशन हमारे अंदर था, उसको देखते ही क्या होता है, हमारी सब कुछ बदल जाता है। तो ये इंप्रेशन होता है। और फिर हमारे संस्कार जैसे हैं, जैसे हमने बताया व्यवहार हमारा टाइप ए नेचर बताई, एंजाइटी वाली नेचर है। थोड़ी बात में दिल में धड़कन धक धक होने, गला सूखना शुरू हो जाएगा, बार बार बाथरूम जाने, एग्जाम जाना है, एग्जाम देना है, वाइवा है आपका, आज कहीं इंटरव्यू है, आपको बार बार ना, कभी नहीं होता कि तो आपको धक धक शुरू हो जाएगी। आप ट्रेन पकड़नी है आज शाम को 9 बजे, सुबह से आपके ऐसे एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी, ट्रेन ना छूट जाए, ट्रेन ना छूट जाए, प्लेन में जाना है, एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब एक एंजाइटी बनी रहती है। किसी का फोन आ गया, एंजाइटी हो जाएगी। तो अचानक से मतलब ऐसी एंजाइटी हो जाती है। तो ये ऐसे, फिर किसी को गुस्सा बहुत आता है, ये भी एक आदत पड़ गई। कई लोगों को दूसरे में अवगुणी दिखाई देते हैं, सारे को अवगुणी दिखाई देंगे, अधिकतर हम सबको ऐसी आदत पड़ गई। किसी ने कुछ गलत करते बदलाने की भावना आ जाती, ये भी क्या आदत पड़ गई ना, संस्कार हो गया ना, रिकॉर्डिंग हो, स्मृति में ना रिकॉर्डिंग हो गई अंदर कि इस व्यक्ति को इस काम को देखे गुस्सा आएगा ही आएगा। इसने ऐसा मिला ना, चलो उसने अभी कुछ नहीं किया कि तो उसकी पुरानी बातें, फाइलें खुल जाएंगी, इमर्ज होकर गुस्सा आ जाएगा। नहीं, कई बार क्या होता है कि हमारा किसी के साथ इतना गहरा संबंध नहीं होता है, या हम ज़्यादा उसके साथ व्यवहार में नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि ना, किसी किसी की शक्ल को देख के ही इरिटेशन सी होती है, अच्छा ही नहीं लगता है कोई इंसान। मतलब लाइक पहले तो हमें कोई अच्छा लगना चाहिए, शक्ल से भी, उससे भी, तब तो हम उसके साथ व्यवहार में आते हैं। नहीं, बात शक्ल की नहीं है, काला गोरे की बात। हाँ, मतलब शक्ल की, मतलब आपको कुछ व्यक्ति को देख करके ऐसा लगता है जैसे ये अपने हैं, वही है ना, ये अपने हैं। मेरा कहने का मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के भी मतलब गोरे भी होते हैं जी, है ना, सब कुछ होता है, शक्ल, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा है, तो उसको देख के आपको ना एक अजीब सा एक अटैचमेंट सा होता है, अजीब सा एक विकर्षण होता है, वही है ना, नफरत सी आती है उसको देख के। तो बेसिकली क्या है, इसमें आभा मंडल की बात होती है। और आभा मंडल में जो व्यक्ति का आभा मंडल कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब सपोज मैं गलत सोचता रहता हूँ सारा टाइम, गलत करता हूँ, उसको देखते क्या होगा, वो आप उसको विकर्षण होगा। सपोज मैं गलत सोच रहा हूँ आपके बारे में, आप मेरे बारे में आएंगे जैसे, तो आपको मेरे से विकर्षण होगा, मतलब एक अजीब सा लगेगा, है ना। कब मैं आपके लिए पॉजिटिव सोच रहा हूँ, मेरे आभा मंडल बहुत पॉजिटिव है आपके बारे में, तो आप नजदीक आएंगे, उसमें आएंगे,
आपको अंदर से लगेगा, आकर्षण, रूहानी कशिश होगी जी। एक स्पिरिचुअल, जैसे ना आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आपको खींचेगी, कशिश खींचेगी। तो बेसिकली एक कशिश होना, आकर्षण होना या विकर्षण होना, देख के अच्छा लगना, और कई पुराने जन्मों का संबंध भी होता है। इसमें मैं नहीं जाऊंगा कि हमारे कुछ ऐसे पिछले जन्म के संबंध होते हैं। सपोज एक बेटा और माँ है, बिछड़ गए बचपन में, अब वो माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही है ना, और बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है, और बाई चांस वो बच्चा बिल्कुल गरीब बच्चा है, बिल्कुल गरीब है, और माँ बाप बहुत अमीर है। अब माँ को देख के उस बच्चे को क्या होता है जी, वो माँ के वाइब्रेशंस और बच्चे के वाइब्रेशंस एक दूसरे को जानते नहीं है, किंतु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जी, बिल्कुल करते नहीं करते, मतलब कहीं ना कोई ऐसी कुछ फीलिंग आती है माँ को, ये शायद बच्चा ऐसे, और बच्चों के प्रति नहीं आएगा, उसके प्रति आ जाएगा। कहते खून 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 खींच रहा है, खून खून खींच रहा है, ये अपनी जो स्मृतियां है ना वो खींचती हैं। तो बेसिक मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने जो ये बदल बन गए ना, जो हमारे हमने जो कुछ भी हमारे आते बने, इसी कारण बीमारियां हो रही हैं, इसी कारण से हमारा व्यवहार बदल रहा है। क्या होता है ना, कई बार हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, हमें बहुत मुश्किल लगता है, हम कोशिश बहुत करते हैं। मैं पर्सनली ये एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को चेंज करें, हमारा माइंडसेट बदल जाए, हम परेशानियों से बाहर निकल आएं, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो समटाइम्स लोग क्या करते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली चलते हैं, लाइक कुछ रेमेडीज़ करेंगे, स्टोन्स पहनेंगे कि हमारा ऑरा जो है बदल जाए, कि भाई हम जो ये महसूस कर रहे हैं, ये जो परेशानी, मानसिक जो डिजीज़, जो भी कुछ भी कहो, वो जो फेस कर रहे हैं, उसका संबंध इस पर्टिकुलर ग्रह से है। अगर आप उसका स्टोन पहनेंगे तो आपका ऑरा जो है बदल जाएगा। देखिए, आपने जो अपना जो बनाया है ना, जो बना है आपका, वो आपने बनाया है जी, वो एक स्टोन पहनने से बदलने वाला नहीं है। वो हमारा बिलीफ सिस्टम हो सकता है, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, है ना। किसी बहुत अच्छे जोशी ने बता दिया, किसी को बहुत फेथ है उस पर, आपको बहुत बिलीफ है, आस्था है उसके ऊपर, ये ठीक बताता है, तो वो कुछ समय के लिए आपको काम करेगा, किंतु अल्टीमेटली इट विल कम बैक। नहीं, साइंटिफिकली बोला जाता है कि लाइक ये भी एक साइंस है कि ये वो उस कलर की जो है रेज जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और आपकी बॉडी में पहुंचाता है। देखिए, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ मेरे को भी 40 साल हो गए डॉक्टर बने हुए, और मैंने सब तरह के लोगों को मैं मिला हूँ, हार्ट पेशेंट्स को भी, सब तरह की बीमारियों के लोगों को, और परिवारों को मिला हूँ। ये तो 23 साल से तो हार्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें सब तरह के रोगी आते हैं, सब तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है, और मैं उनको गहराई में भी जाता हूँ। सब लोग आके हमें भी बातें शेयर करते हैं, बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, क्योंकि मुझे उसकी काउंसलिंग करनी होती है, समझाना होता है। तो मैं देखा है कि इनका कुछ खास असर नहीं होता है। मैं अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ किसी के, पर एज ए साइंटिफिक पर्सन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो हमने बनाया ना, 4 साल की उम्र से बनाया, ओरल फेज मैंने बताया, उसमें रिकॉर्ड हो गया, फिर हार्मोन्स का ठप्पा लग गया, फिर उसके बाद हम फर्दर गए हैं, 20 साल के 22 साल के शादी हो गई है, उसके बाद उसमें फिर फर्दर ठप्पे लगे, जीवन की ठोकरों से हमारे ठप्पे लगे। स्टोन बदलने से, इस तरह से बदलने से बदलेंगे नहीं, उसके लिए आपको एक साइंटिफिक विधि से सिद्धि होगी। ये होता है रिद्धि सिद्धि। मैंने थोड़ी देर के लिए कुछ किया, और जैसे मैंने कोई चीज़ मान ली, मेरे को बुखार आ गया, मैंने क्रोसिन खा ली, 103 बुखार है, 4 घंटा बुखार उतर गया, और फिर क्या होगा, थोड़ी देर में 4 घंटे के बाद बुखार वापस आएगा। मलेरिया में जो हुआ है, टाइफाइड हुआ है, मैंने मलेरिया की दवाई तो नहीं खाई, टाइफाइड की दवाई तो नहीं खाई, सिर्फ क्रोसिन खाई है, तो बुखार तो वापस आया। जड़ क्या है? जड़ मैंने बनाई है। ये जो जड़ है ना, मेरे बिलीफ सिस्टम्स कोई बदल जाएंगे ऐसा नहीं है, मेरे जो संस्कार बदल जाएंगे ऐसा नहीं है, आदतें बदल जाएंगी। मैंने मान लीजिए कोई स्टोन पहन लिया, तो मैं ड्रिंक करता हूँ, अल्कोहल लेता हूँ रोज, तो क्या थोड़े दिन तो बदल जाएगा। मैंने पत्थर पे ये वाला पहना है, स्टोन पहना है, ये मैंने चीज पहनी, पुखराज पहना है, कुछ पहना, ये मैंने रतन पहने, तो बदल तो जाएंगे वो 4-5 दिन के लिए, कि तो उसके बाद वो क्रेविंग फिर वापस आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो फिर तो लोग सभी स्मोकिंग करना छोड़ देंगे, स्टोन पहन के ड्रिंक करना, ड्रग्स छूट जाएंगे, तो लोग गुस्सा खत्म हो जाएगा, लोगों के नेचर बदल जाएंगे, स्वभाव बदल जाएंगे। नहीं बदलते हैं। मुझे बताओ कितने केस ऐसे हैं, आपने सुने होंगे, और मैंने तो नहीं देखे कभी ऐसे। ट्रांजिएंट चेंज, जैसे क्रोसिन जैसा इफेक्ट 4 घंटे के लिए आ सकता है, बट परमानेंट परिवर्तन आपको उसके लिए विधि अपनानी पड़ेगी, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि से सिद्धि। सही विधि, सब मैकेनिज्म आप समझ जाएंगे ना एक बार कैसे परिवर्तन करना है, तो मैं बताऊंगा आपको। मैंने जो देखा है 40 साल कैरियर में, क्योंकि मेरा आईएएस, मैंने एमबीबीएस के बाद आईएएस का एग्जाम दिया था, और मैं सिलेक्ट भी हो गया था,
उसमें मैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया था। एमबीबीएस में इतना साइकोलॉजी पे एम्फेसिस नहीं होता। उसमें मैं समझा था कि साइकोलॉजी क्या असर करती है, कैसे परिवर्तन होती है और कैसे बनती है, हमारे नेचर्स कैसे बनती हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज क्यों बनती हैं और वो कैसे लोग बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो अगर हमें ये जो बीमारियां, हमें कोई भी बीमारी आई हैं या इम्यूनिटी कम हो गई है, कोई बीमारी भी होती है, तो उसका कारण हमारी ये जो हमारे चेंजेस हुए हैं, हमारे इन्हीं इंप्रेशंस, बिलीफ सिस्टम्स और संस्कारों की वजह से होते हैं जी। उसी से हमारा व्यवहार बदलता है, उससे हमारा आहार बदलता है, उससे हमारा विहार बदलता है। अगर हमें परिवर्तन करना है, क्योंकि अभी तक जो सारे हमारा व्यवहार, आहार, विहार बना है, हम अपने को देह समझ के बिहेव करते रहे, आउटर सेल्फ कॉन्शियस होकर हमने बिहेव किया है। बचपन से हमने सीखा ही क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस सीखा है, नाम और रोल, समाज में रोल, मैं इस परिवार का हूँ, मैं ये बन गया हूँ, अभी डॉक्टर बन गया हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, इतना अमीर हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये तो बेकार आदमी है, ये तो अनपढ़ है, ये तो गवार है, ये तो नौकर है, ये तो मैं तो मालिक हूँ, मेरा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, इनका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, है ना? नहीं सीखा। ये तो इस जाति का है, हम तो इस जाति के हैं, ये तो हिंदू है, ये तो मुसलमान है, ये तो सिख है, ये तो ईसाई है। हमने इसमें डिफ्रेंशिएट करना सीखा है समाज से। कभी किसी ने सीखा कि हमारा शांति हमारा धर्म है? किसी ने नहीं। प्रेम हमारा धर्म है? सीखा है क्या? माँ बाप ने सिखाया है क्या? किसी ने खुद नहीं पता, वो कहाँ से खुद नहीं पता है जी। असली धर्म तो हमारा, सब हम क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, मानसिक शक्ति चाहते हैं जी। वो हमारा ओरिजिनल धर्म तो वो होना चाहिए। सिखाया नहीं कभी बचपन से किसी ने। ये सिखाया भाई ऐसा करे तो इसको डांटना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, ऐसे तो बिगड़ जाएंगे सब लोग। मानसिक तौर पर हम जो चाहते हैं वो हमारा स्वधर्म है, शांति, सुख, प्रेम। तो वो जो हमने सीखा है ना, हमने अपने आप को देह समझ के, रोल कॉन्शियस होकर सीखा, मैटेरियल कॉन्शियस होकर सीखा, मतलब आउटर सेल्फ कॉन्शियस होकर सीखा जी। तो सारे नेगेटिव जो हमारे अंदर नेगेटिविटीज आई हैं और हमारी नेगेटिव आदतें पड़ी हैं, नेगेटिव हमारा स्वभाव बना है, और उससे जो हमारा गलत खान पान, जैसे पता है जैसा मूड वैसा फूड, गलत खाने की आदत पड़ गई है, उसे कंपनसेट करने के लिए वो कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है। जब गलत अंदर मूड खराब है, फूड भी खराब, गलत खाएंगे जी। हम उसमें सुख ढूंढ रहे हैं, खाने में, गलत खाने में। हमारी नींद भी खराब हो गई है, हमारी व्यायाम भी गलत हो गया जी। अब हमको सिर्फ क्या समझना है कि हम अभी तक असत्य को असत्य में जी रहे थे। असत्य माना जो हम नहीं थे, जो एटर्नल नहीं था, जो हमें हमारे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करता था। अब अगर हम चाहते हैं बदलना अपने आप को, अब हमें अब ट्रुथ में आना पड़ेगा जी। मेरा सत्य क्या है? इन जो मेरे साथी हैं, मेरे माता पिता हैं, भाई बहन, इनका सत्य क्या है? ट्रुथ माना एटर्नल, ट्रुथ माना अनचेंजेबल, राइट? तो मेरा सत्य क्या है? हमें इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। तो मैंने पहले भी कुछ समय इसका कुछ पिछले एपिसोड में डिस्कस किया जी। कि ह्यूमन बीइंग जो है ना, ह्यूमन प्लस बीइंग, समझना है कि मैं ह्यूमन बॉडी हूँ कि बीइंग हूँ, मैं लिविंग एनर्जी हूँ कि मैं फिजिकल बॉडी हूँ। क्या मैं 5 तत्वों का बना हुआ पुतला हूँ, या इसमें एक लिविंग एनर्जी है जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको बीइंग कहते हैं, जिसको स्पिरिट कहते हैं, वो हूँ। तो ये हमें समझना है कि वो एनर्जी को जब रियलाइज कर लेंगे ना आप, जब उस एनर्जी को समझ करके जी। जैसे मैंने कहा, विचार भावना में परिवर्तन होते हैं। भावनाएं लंबा समय वही भावना में रहो तो हमारी वृत्ति बनती है जी, सर्कल बन जाता है, वृत्ति से दृष्टि बनती है, फिर हमें वही नजर आता है। तो डॉक्टर साहब, समटाइम्स क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मानसिक तौर पर बड़े परेशान हैं, वो अपने आप को सोल समझें, उसमें स्थित हो जाएं, वो बहुत मुश्किल लगता है। तो और कोई ऐसा अभ्यास है कि हम बिना मेडिटेशन की अवस्था में बैठे पहले हम कुछ और अभ्यास कर लें ताकि हम उसके लायक हो जाएं कि हम मेडिटेशन में बैठ सकें? देखिए, इसमें क्या होता है, बेसिकली अपने इसकी ट्रेनिंग होती है। जैसे बचपन से हमने क्या सीखा, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका नाम हरीश कैसे था, क्या बचपन में आपको पता था आपका नाम हरीश है? नहीं, है ना? माँ आपको हरीश हरीश करती रही, आपको पता था क्या? कि तो माँ आपकी नाक पकड़ पकड़ के बोल सकती, नाक पकड़ के, ये करके, या ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे खींच के, है ना, हरीश हरीश बोलती है। पिताजी भी हरीश हरीश बोलते हैं, छोटा भाई भी हरीश, जो भाई है आपका वो भी हरीश बोलता है, बहन भी हरीश बोलती है ना, बार 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 हरीश हरीश हरीश। तो क्या हुआ, कितनी बार हैमरिंग की होगी आपको हरीश हरीश ने जी? कितनी बार की होगी? बहुत बार की। आप बचपन में आपने गिनती सीखी, काउंट सीखी, कितनी बार किया होगा? 1 2 3 4 5 6। वो तो हम रोज क्लास में जाते थे, टीचर डांटता भी था, तो पहाड़े थे, पहाड़े कैसे सीखे होंगे? वो एक बार में तो आए नहीं। कितनी बार किया होगा? कितनी बार कर्सिव राइटिंग की होगी? ABCD कितनी बार लिखा होगा? A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, कितना करते थे हम लोग? बहुत करते थे। चलते फिरते, उठते, खाते पीते एक ही लगन थी,
पूरी हमारी ABCD पूरी A to Z आ जाए जी। उस टाइम ABCD पूरी नहीं आती और फिर हमने कैसे अक्षर जोड़ने सीखे थे। इसी तरह से इज ओनली वन मेथड टू चेंज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जी। पहले हमने ये प्रैक्टिस की बॉडी की, रोल की। जी। डॉक्टर में MBBS हम 5.5 साल में बनते हैं। अब 5.5 साल से क्या होता है, पहले हमारा MBBS का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है UG का, उसके लिए तैयारी करते, डॉक्टर बनना डॉक्टर बनना, सब माता पिता पीछे हैमरेज करते हैं डॉक्टर बनना, तेरे को डॉक्टर बनना ही है। फिर एंट्रेंस का एग्जाम, फिर 5 साल हम 5.5 साल क्या करते रहते हैं, वो डॉक्टर बन रहा हूँ डॉक्टर बन रहा हूँ, वो वाइट कोट पहनते हैं, फिर नशे में रहते हैं, सब लोग कहते हैं तुझे ऐसा डॉक्टर बनना, तुझे ऐसा डॉक्टर बनना। तो डॉक्टर बनते हैं ना, कितना नशा चढ़ता है। फिर धीरे जब डॉक्टर बनते हैं MBBS तो कुछ भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। फिर कहते हैं को MD करनी है, फिर MD कर लेते तो देखा कोई खास बात नहीं होती है। DM कर लिया तो भी खास बात नहीं हुई। आज डॉक्टर बन के ये करेंगे, फिर देखा, मतलब ऐसा हम कितना प्रैक्टिस करते, कितनी बार एफर्ट होती, कितना कांस्टेंट हैमरिंग होती है जी। ऐसे ही इसके देयर इज ओनली वन दिस मेथड कि हमको क्या कोई चीज को भी, जैसे मतलब विचार भावना में कब कन्वर्ट होगा। अब मैं विचार आया कि मैं तो एक लिविंग एनर्जी हूँ विच इज एटर्नल। अभी क्या था, डर क्या था, अरे मैं तो देह हूँ जी, ये तो मर जाएगा, बीमार हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए ना। अभी क्या होगा, मैं तो आत्मा हूँ। ज्यादा सोच करके प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लिख के ऐसा कुछ कर सकते हैं। इससे बेसिकली ये तो चलते फिरते अपने आप से बात करने की, इसमें कोई ऐसा नहीं कि अलग से बैठने की आवश्यकता नहीं होती। चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस करनी है ना जी। स्वस्थ माना, बताया ना, स्व माना इनर सेल्फ, एक हमारा आउटर सेल्फ है, एक हमारा इनर सेल्फ है। ये जो मैं बोलने वाला है ना, ये मैं क्या चीज है, अपने आप से बात कर लो। कभी बोलते नहीं है मेरा, मैं नाक कभी बोलते हैं क्या, मेरी, मैं आंख बोलते हैं क्या, मैं कान बोलते हैं क्या, मैं हार्ट बोलते हैं क्या, पूरे शरीर, मैं शरीर बोलते हैं क्या, बोलते नहीं। मेरा शरीर है, मेरी नाक, मेरी आंख है ना। बोलने वाला कौन है, वो मैं बोलने वाला कौन है, वो मेरा बोलने वाला कौन है। अपने आप से बात करो ना। ह्यूमन बीइंग शब्द के अर्थ में चले जाओ, ह्यूमन प्लस बीइंग, ह्यूमन माना ह्यूमस इन लैटिन वर्ड है, उसका मतलब सॉइल है और मतलब मिट्टी है, आउटर सेल्फ है। बच्चा पैदा हुआ, कहते हैं बच्चा 5वें महीने में आत्मा घर में प्रवेश करती है, पेट में माँ को मूवमेंट शुरू होती है जी, बच्चा घूमता महसूस होता है। और जब शरीर छोड़ के जाती है आत्मा, तो देहांत कहते हैं, देह का अंत हो गया। आत्मा का अंत हुआ क्या, आत्मा क्या था, आत्मा ने कहते दूसरा शरीर ले लिया, पुनर्जन्म हो गया जी, जी। तो बेसिकली ये हमारी तो भारतीय इसमें ये सही है वैसे। देहांत मतलब देह का अंत, अर्थी भी मतलब बिना रथ के, रथी निकल गया, अर्थी बन गई, नहीं बन गई, बिना रथी, है ना। मतलब ये सब बातें जो बनी है, अपनी अपनी माइथा, अपनी उसमें जाओ, अपनी क्या मतलब भारतीय इतिहास में जाओ, अपनी जो हमारी संस्कृति आप तलाशो। तो ये तो हमारे कॉन्सेप्ट, हम हमेशा क्या बोलते हैं, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, महान आत्मा, ऐसे बोलते हैं ना। कभी ये बोलते हैं कि पुण्य शरीर, कभी पाप शरीर, कभी नहीं बोलते। ऐसा बोलते हैं क्या, कि शरीर का महान शरीर बोलते हैं क्या जी, ऐसा कभी बोला है क्या। तो ये तो कॉन्सेप्ट हमारे अनादि है, हमारे जो संस्कृति में बहुत पुराना है। विदेश में बोलते हैं समबडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, ये विदेश का कॉन्सेप्ट है। भारत में तो ये शब्द यूज ही नहीं होते। तो आप इस बात को गहराई में उतरिए कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ तिलक यहाँ क्यों लगाते हैं, यहाँ क्यों नहीं लगाते, यहाँ क्यों नहीं लगाते, यहाँ तिलक लगाते हैं ना, उसकी गहराई में उतर चाहिए। मैं तो मेडिकल साइंटिस्ट हूँ। मैंने बहुत गहराई से स्टडी किया, पूरे ब्रेन को स्टडी किया, EEG, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे काम किया है ना, इम्यूनोकेमिस्ट्री की है, सारा कुछ मेरा किया हुआ। तो मैं समझा है कि इस बात को कैसे, ये फंक्शनल MRI किया, पैट स्कैन किए हैं, तो कैसे यहाँ पर बदलता है, हमारी सोच से कैसे सब कुछ बदलता है। जो हम सोचते हैं इंटेंसली गहराई से, उसमें क्या परिवर्तन हमारे, कैसे हमारे ब्रेन सेंटर्स एक्टिव होते हैं और हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है। पूरे हार्मोन्स को हमने स्टडी किया है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को जो बताया ना, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्स स्टडी किया है, पूरे उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स होते हैं वो सारे स्टडी किए। तो बेसिकली मैं सिर्फ अपने भाई बहनों को ये बता देना चाहता हूँ कि आपको चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस करना है। अगर आप चाहते हैं सब बीमारी से मुक्ति करना चाहिए, मेडिटेशन कुछ और नहीं है, राजयोग मेडिटेशन कुछ और नहीं, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस है, फ्रॉम आउटर सेल्फ कॉन्शियस टू इनर सेल्फ कॉन्शियस। और चलते फिरते उठते बैठते आपको अपने आप से, जैसे बचपन में आपको सिखाया गया, अब आपको कॉन्शियस ट्रेनिंग देनी है माइंड को कि मैं कौन हूँ, हु एम आई।
बचपन वो गीत याद रखो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। कवि इस अंदर सोच रहा है शरीर कैसे चल रहा है। जब तक यहाँ पर एक स्टार चमक रहा है तब तक सब कुछ चल रहा है, आंख भी देख रही है, हार्ट भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। जब निकल जाता है तो कुछ भी चलता नहीं, वो स्टार दिखाई भी देता नहीं है जी। इसलिए कविता के शब्द आए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। फिर परमात्मा के लिए 2 लाइन लिख दी उसने, ढूंढा परमात्मा कहाँ है, गॉड कहाँ पर है, नजर नहीं आया कहीं, सूरज पे, चांद पे, कहीं पे भी नहीं है। तो उसने अंदर से आवाज निकली, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, इस संसार के ऊपर, अबाउ द वर्ल्ड लाइक ए डायमंड, ये जो सितारा ट्विंकल टिमटिमा रहा है, कभी कम ज्यादा रोशनी होती है क्योंकि एवर शाइनिंग स्टार है, कहाँ पर, अबाउ द वर्ल्ड, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, बहुत ऊंचे, बहुत ऊपर। फिर वो भूल गया लिखना, फिर लिखता इन द स्काई, लिखना था अबाउ द स्काई। तो 2 लाइन उसने बीइंग के बारे में लिखा, 2 लाइनें सुप्रीम बीइंग के बारे में लिखी। तो हमें रियलाइज करना कि मैं हूं कौन। मेरे सपने आते हैं, मुझे कितनी पुरानी बात सपने में आती है। कोई मुझे अच्छा लगता है, आपने खुद ही कहा, कोई बहुत खराब लगता है, किसको मिले नहीं कभी, पहली बार मिल रहे हैं, उसको देख के कई लोगों को ऐसे लगता है ये अपने हैं, कई लोगों को ऐसे लगता है, कई लोगों को किसी जगह पर आप जाते हैं लगता है ये जगह तो मेरी देखी हुई है, इस जन्म में कभी गए नहीं हो, इस जन्म में पहली बार आया। जब मैं माउंट आबू आया 86 में, तो मुझे लगा ये तो मैं यहाँ तो इन लोगों से मिला हुआ हूँ, इन लोगों से मैं बहुत मतलब मेरी बहुत जान पहचान है, जबकि मैं कभी मिला ही नहीं हूँ। शरीर तो नहीं गया होगा। हाँ, दादियों से मैं मिला हुआ हूँ जी, ये दादियाँ जो है उनसे मिला हूँ, इतना मैं इनसे एक्टिविटी, मेरे बड़े कुछ भाई बहन थे, गलियाँ थी जो मेरे को लगता है मैं इसी गली में रहा हूँ। समटाइम्स ऐसा मतलब कई बार लगता है ऐसा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है ये, तो इस तरह से तो मतलब हम आई थिंक इसकी गहराई में हम जाएंगे आगे भी जी, फिर इसको समझेंगे और गहराई से, क्योंकि ये जो चेंज करेंगे तो सारी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी जी। तो डॉक्टर साहब अब वक्त है फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे का, तो एक फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे आपकी तरफ से हो जाए। आज मैं यही कहना चाहूँगा, इस कविता जो है ना, ये जो बचपन की जो आपकी नर्सरी राइम है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, इस कविता की इस लाइन को बहुत गहराई से रियलाइज करें कि मैं कौन हूं, अपने आप से बात करें, क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं रोल हूं, रोल तो सारा दिन बदलते रहते हैं, क्या मैं शरीर हूं, ये शरीर कैसे चल रहा है, आंख कैसे देख रही है। वही जब आत्मा निकल जाती है तो कुछ भी देख नहीं पाती, मुंह बोल नहीं पाता, कान सुन नहीं पाते, हार्ट चलता नहीं है। उस एनर्जी को रियलाइज करने की कोशिश करें, बार बार अपने आप से पूछें मैं कौन। पहली 2 लाइन अगर और भी आगे बढ़ सकते हैं तो अगली 2 लाइन को भी देख लेना, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड अबाउ द स्काई जी। तो इस बात की इस तरह से आज इस बात को कर लेना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नाउ आई नो हु आई एम, आज ये कोशिश करनी है हु आई एम। तो डॉक्टर साहब आज की चर्चा भी हर बार की तरह बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से हम अपनी हैबिट्स को, अपने बिलीफ सिस्टम्स को, इम्प्रेशंस को चेंज कर सकते हैं। आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी समझ प्रभु के आशीर्वाद की तरह है, तो इस आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए क्या करें वो अगले एपिसोड्स में जानेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना शो फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। तो आज हमें इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।